हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में बिज़ी होंगे और बहुत ही मेहनत के साथ अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आप सबके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हर चैप्टर का लेकर के आ रहा हूँ। तो इसी कड़ी में जो अगला चैप्टर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, उस चैप्टर का नाम है फायर हिम। फायर का मतलब होता है आग, ये सब आप तो जानते ही हैं। हिम का जो मतलब होता है उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं भजन, है ना। भजन, या उसको आप स्तुति भी बोल सकते हैं, यानी आग का भजन या आग की स्तुति। इसको लिखा है KKN दारूवाला ने, ठीक है। तो इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो इसी कड़ी में हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि KKN दारूवाला वाज दी रेसिपेंट ऑफ डैश। रेसिपेंट जो वर्ड है, इस रेसिपेंट का मतलब होता है प्राप्तकर्ता, मीन्स प्राप्त करने वाले को हम रेसिपेंट बोलते हैं, है ना। तो KKN दारूवाला किस चीज़ के रेसिपेंट थे, किस चीज़ को उन्होंने प्राप्त किया था। तो वो उन्होंने 2 प्राइज़ मिला था, वो था कॉमनवेल्थ एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड, यानी उन्हें कॉमनवेल्थ अवार्ड भी मिला था और साहित्य अकेडमी अवार्ड भी उसे मिला था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण अवार्ड माना जाता है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है KKN दारूवाला हैड आल्सो सर्व्ड इन डैश सर्विस। KKN दारूवाला ने किस सर्विस में अपना सेवा दिया था। तो वो पोएट के साथ साथ पुलिस भी रह चुके थे, ये मतलब सिविल सर्वेंट भी रह चुके थे। पोएट कवि भी थे और साथ साथ उन्होंने पुलिस की सर्विस भी कुछ दिनों के लिए की थी। तो ये थे पुलिस सर्विस में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है KKN दारूवाला वाज नॉट ओनली अ पोएट बट ऑल्सो डैश। KKN दारूवाला सिर्फ कवि ही नहीं थे बल्कि क्या थे। तो हमारा आंसर होगा सिविल सर्वेंट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। कभी कभी सिर्फ आपको सिविल सर्वेंट ऑप्शन में देगा, कभी कभी शॉर्ट स्टोरी राइटर भी देगा। और कभी अगर ए में अगर आपको सिविल सर्वेंट दे दिया, बी में शॉर्ट स्टोरी दे दिया, तो सी में A एंड B का ऑप्शन आपको देगा। तो आपको दोनों याद रखना है, कहीं दोनों में से कोई एक भी पूछ दे आपको। तो KKN दारूवाला सिर्फ कवि ही नहीं थे बल्कि सिविल सर्वेंट भी थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है KKN दारूवाला बिलोंग्स टू डैश रिलीजन। KKN दारूवाला किस धर्म से बिलोंग करते थे। जैसा कि 2018 में भी क्वेश्चन पूछ चुका है आपको, है ना। तो KKN दारूवाला जो थे वो जोरास्ट्रियन धर्म से बिलोंग करते थे, जिसको आप हिंदी में बोले तो पारसी भी बोल सकते हैं। जोरास्ट्रियन का जो हिंदी मतलब होता है वो आपको पारसी होता है। जैसा कि जो जोरास्ट्रियन धर्म के जो फाउंडर थे उनका नाम था जोरास्ट्र, है ना। आज से 2500 साल पुराना ये रिलीजन है और इसका जो मेन ओरिजिन है, यानी ये धर्म जहाँ से आया वो एक्चुअली में आपको ईरान है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो KKN दारूवाला बिलोंग्स टू डैश रिलीजन। तो आप अगर ऑप्शन में जोरास्ट्रियन देता है तो जोरास्ट्रियन करेंगे, नहीं तो पारसी अगर देगा तो पारसी। वैसे आपको ऑप्शन में जोरास्ट्रियन ही देगा, है ना। तो हमारा अगला क्वेश्चन है इन द पोएम फायर हिम द पोएट इज डिस्क्राइबिंग अ डैश। कविता जिसका नाम फायर हिम है, उस कविता में कवि किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, किस चीज़ का वर्णन कर रहा है कवि। तो वो एक्चुअली में वर्णन कर रहा है बर्निंग घाट, यानी कि शमशान घाट को मतलब अपनी कविता में वो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है छठा, द पोएट इज स्ट्रॉलिंग नियर बाय अ घाट, है ना, विथ हिज डैश। कवि जो है घाट पे टहल रहे हैं, शेर कर रहे हैं। स्ट्रॉलिंग का मतलब होता है सैर सपाटा करना, उसी मनोरंजन के लिए हम जो घूमने के लिए निकल जाते हैं उसको स्ट्रॉलिंग बोलते हैं इंग्लिश में। तो कहता है कि द पोएट इज स्ट्रॉलिंग, कवि सैर कर रहे हैं नियर बाय अ घाट, घाट के नज़दीक, विथ हिज डैश, किसके साथ, तो वो अपने पापा के साथ। तो हमारा आंसर होगा फादर। वो एक्चुअली में अपने पापा के साथ वो घाट पे टहल रहे होते हैं, है ना। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, व्हाट डिड द पोएट सी एट द घाट। घाट पे कवि क्या देखते हैं, क्या देखा घाट पे कवि ने, है ना। तो वहाँ पे उन्होंने देखा हाफ बर्न्ड
बॉडी मीन्स आधा जला हुआ शरीर को उन्होंने देखा। वो शमशान घाट था, वहाँ पर देखा कि मुर्दे जल रहे हैं, कुछ तो पूरे जल चुके हैं, कुछ आधे जले हुए हैं, तो उसे हाफ बर्न्ड बॉडी दिखाई देता है। ठीक है, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है हु इज़ फ्राइटेंड। फ्राइटेंड का मतलब होता है भयभीत, डरना। कौन डर जाता है? हु इज़ फ्राइटेंड एट बर्निंग घाट। वो जो बर्निंग घाट है, शमशान घाट है जहाँ पे मुर्दों को जलाया जाता है, उसे देख करके मतलब वहाँ उससे कौन डरता है? तो हमारा आंसर होगा पासर्स बाय, जैसा कि उन्होंने कविता में चर्चा किया है, अपने पोएम में फायर हिम में बताया है उन्होंने कि पासर्स बाय मतलब गुजरने वाले जो लोग हैं, अगल बगल से जो गुजरते हैं, वो एक्चुअली में डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा नामा क्वेश्चन कहता है द रेडनेस ऑफ द फायर। रेडनेस का मतलब क्या होता है? ललापन। द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्ड डैश टू द स्पीकर। जो कवि हैं, स्पीकर हैं, उसे आग का जो ललापन होता है, जो मुर्दों को जला रहा होता है, डेड बॉडी को जला रहा होता है, वो एक्चुअली में स्पीकर को, कवि को क्या दिखता है? तो उन्होंने बताया था क्रूएल। क्रूएल मीन्स निर्दय दिखता है। कवि कहते हैं कि वो आग मुझे क्रूएल दिखता है, कि एक मरे हुए शरीर को भी वो नहीं छोड़ता है। तो रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर डैश टू द स्पीकर। तो आप आंसर में याद रखेंगे क्रूएल होगा, मीन्स निर्दय। मैंने इसका हिंदी मीनिंग भी आपको यहाँ पे लिख डाला है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है वेयर इज द घाट लोकेटेड। घाट कहाँ पे है? वो जो बर्निंग घाट, जो शमशान घाट जिसे उन्होंने देखा, वो कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे है वो? तो हमारा आंसर होगा नियर बाय अ रिवर। वो नदी के किनारे है, नदी के पास में है ना। बगल से वो गुजर रहे होते हैं तो नदी किनारे उन्होंने घाट नजर आता है, जहाँ देखते हैं कि मुर्दों को जलाया जा रहा होता है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है वेयर डज अ जोरेस्ट्रियन डिस्पोज देयर बॉडी। एक जो जोरेस्ट्रियन होता है, जोरेस्ट्रियन बताया था मैंने इनके बारे में कि ये जो है एक्चुअली में जो फायरहाइम के जो कवि हैं, जिनका नाम केकी एंदारूवाला है, वो जोरेस्ट्रियन रिलीजन से बिलोंग करते हैं, मीन्स पारसी धर्म से बिलोंग करते हैं, है ना। तो जोरेस्ट्रियन जो होते हैं वो अपने शरीर को कहाँ डिस्पोज करता है, कहाँ रख देता है? तो जहाँ पे उसे रखा जाता है उस शरीर को, वो टावर ऑफ साइलेंस कहलाता है। वे लोग एक्चुअली में आग की पूजा करते हैं, और वे लोग ना अपने शरीर को न जलाते हैं ना दफनाते हैं। एक्चुअली में टावर ऑफ साइलेंस नाम का जगह होता है जहाँ उसे डिस्पोज कर देते हैं, एक्चुअली में वो छोड़ देते हैं लोगों को। मतलब लगता है कि मेरा मरा हुआ शरीर किसी के काम आ जाएगा, है ना। तो उस जगह को बोला जाता है टावर ऑफ साइलेंस। मीन्स वेयर डज अ जोरेस्ट्रियन डिस्पोज देयर बॉडी। तो आप आंसर होगा टावर ऑफ साइलेंस, है ना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर। व्हाट इज एन इनह्यूमन एक्ट बिफोर द स्पीकर। कवि के सामने, स्पीकर के सामने कौन सा एक्ट या मीन्स कौन सी ऐसा काम है जो उन्हें इनह्यूमन लगता है? इनह्यूमन का मतलब अमानवीय लगता है, यानी उसे उस काम को नहीं करना चाहिए। तो कवि ने बताया था कि मुझे जो है टू बर्न अ डेड बॉडी, यानी एक मरे हुए शरीर को, मृत शरीर को जलाना मुझे अमानवीय एक्ट लगता है, इनह्यूमन एक्ट लगता है, यानी अमानवीय हरकत लगता है। तो हमारा आंसर होगा टू बर्न अ डेड बॉडी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है द घाट इज लिटर्ड विथ डैश। एक्चुअली में ये क्वेश्चन आपको 2021 का जो मॉडल पेपर आया है ना, इस मॉडल पेपर में भी इस क्वेश्चन को एक्चुअली में डाला गया है। तो घाट पे कवि को क्या नज़र आता है? घाट किस चीज़ से भरा पड़ा है? लिटर्ड मतलब एक्चुअली में होता है क्या कहते हैं, गंदगी, लेकिन यहाँ पर गंदगी का सेंस नहीं होगा, भरा पड़ा होना। द घाट इज लिटर्ड विथ डैश। तो घाट पे कवि को क्या दिखाई देता है? हाफ बर्न्ड बॉडी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। द घाट इज, घाट वर्ड जैसे आएगा आप समझ लेंगे बर्निंग घाट मीन्स फायर हिम कविता से लिया गया है। द घाट इज लिटर्ड विथ डैश। तो हमारा आंसर होगा हाफ बर्न्ड बॉडी। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। हमारा आखिरी क्वेश्चन है केकी एंदारूवाला वाज अ डैश पोएट। एक बार पूछ चुका है 2017 या 18 में शायद पूछ चुका है ये क्वेश्चन। केकी एंदारूवाला वाज अ डैश पोएट। कैसे कवि थे? तो वो थे एंग्लो इंडियन, या इनको आप इंडो एंग्लिशियन भी बोल सकते हैं। ये मैंने पैदा हुए इंडिया में और शिफ्ट कर गए इंग्लैंड में। तो ऐसे बंदे को जो इंडिया में पैदा होने के बाद इंग्लैंड में आने वाले फ्यूचर में वो शिफ्ट कर जाते हैं, रहने लगते हैं, तो उसको एंग्लो इंडियन या इंडो एंग्लिशियन
बोल सकते हैं। तो हमारा ये चैप्टर, इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है, इसमें 14 क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जिसे आपने देख लिया। आप इसे आराम आराम से प्यार प्यार से रोक करके एक बार सुन लेंगे तो ही तो आपको ये क्वेश्चन, इसमें का सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कैसा लगा आपको ये मेरा सीरीज, ये चैप्टर समझाने का तरीका, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जो ख़ास करके इस साल 12th के फाइनल एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं, क्योंकि टाइम कम बचा है और तैयारी पूरी करनी है ना। तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इसे बहुत अच्छे तरीके से देखें, समझें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आपके लिए फिर हम किसी दूसरे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, आदाब, सलाम, लव यू ऑल।